मित्रों, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं, जो हम सभी के जीवन का एक अटूट सत्य है। यह सत्य गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। जिस प्रकार दिन के बाद रात का आना निश्चित है, उसी प्रकार यह भी अटल है कि जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। मृत्यु इस लोक का सबसे बड़ा सत्य है। फिर भी कई लोग इस वास्तविकता को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात शव का दाह संस्कार किया जाता है। यह भी एक आम बात है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है, तो उसका अंतिम संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात में नहीं। ऐसे में आपने शायद यह भी ध्यान दिया होगा कि जिस घर में किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है, उस शव को रात भर अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु क्या आप जानते हैं कि आखिर शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? यदि नहीं, तो इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं, जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में गहराई से किया गया है। तो चलिए बिना किसी विलंब के गरुड़ पुराण के इस ज्ञान को जानते हैं। नमस्कार मित्रों, मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, यह जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार तुरंत नहीं किया जाता या कुछ समय के लिए टाला जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार, यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है, तो उसके शरीर को रात भर घर पर रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी की मृत्यु पंचक काल में होती है, तो भी शव को तब तक घर पर रखा जाता है जब तक कि पंचक समाप्त न हो जाए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सूर्यास्त या पंचक के दौरान मृत शरीर का दाह संस्कार करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यही कारण है कि रात में मृत्यु होने पर शव को श्मशान घाट नहीं ले जाया जाता, बल्कि सुबह होने का इंतजार किया जाता है। इस स्थिति में मृत शरीर को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई व्यक्ति उसकी निगरानी के लिए हमेशा मौजूद रहता है। शव को अकेला न छोड़ने का एक मुख्य कारण यह है कि यदि शव अकेला रह जाए, तो कुत्ते या बिल्ली जैसे जानवर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा होने पर मृत आत्मा को यमलोक के मार्ग में वैसी ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोई व्यक्ति वहां बैठा रहे और शव के चारों ओर धूप या अगरबत्ती जलाता रहे, ताकि दुर्गंध आसपास न फैले। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि इन कारणों के अतिरिक्त यदि किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई संतान नहीं है, तो भी शव को तब तक घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या कोई वंशज न आ जाए। मान्यता है कि जब तक स्वयं की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती, तब तक उसका उद्धार नहीं हो पाता और वह आत्मा कई वर्षों तक इसी मृत्युलोक में भटकती रहती है। विष्णु जी आगे बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद यदि किसी मृत शरीर को जलाया जाता है, अर्थात उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो वह मृत आत्मा असुर, दानव या पिशाच योनि में जन्म लेती है, जहां उसे अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने की मनाही है। विष्णु जी यह भी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ देने से उसमें आसपास भटक रही बुरी आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। साथ ही शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृत व्यक्ति की आत्मा वहीं आसपास घूमती रहती है और अपने प्रियजनों को देखती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी कारण उस मृत शरीर पर किसी बुरी आत्मा का प्रभाव हो सकता है।
यही मुख्य कारण है कि रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई उसकी रखवाली करता रहता है। मित्रों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको गरुड़ पुराण की यह बातें पसंद आई हों, तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमें विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।